Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with a new topic, new concept of class 3 math, chapter 2 Roman numerals. So before starting today's video, I would like to request to all my new subscribers, all new viewers, to please subscribe my channel if you did not subscribe yet. तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अगर आपने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं क्लास 3 to 8 मैथ की, ठीक है। आई अपलोड वीडियो फ्रॉम क्लास 3 to 8 मैथ। तो आपको कोई भी टॉपिक में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन ईजीएस्ट वे, and those who are already subscribed watching daily, thank you so much kids, you are liking my video, I am very happy। तो देखिए बच्चों, आज आप सीखेंगे ये दो टॉपिक्स, रूल्स टू फॉलो वाइल राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। मतलब हमको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए जब हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। और सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स रोमन न्यूमरल्स के बारे में, ठीक है। और ये जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन से, आप वहाँ से सीख सकते हैं। रोमन न्यूमरल के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तभी आपको ये ईजीली समझ आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So kids, there are few rules to write Roman numerals without any mistake, okay, without any doubt. So we will read these rules carefully and then we will do some example, ठीक है। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हिंदू अरेबिक रोमन न्यूमरल में, उसको रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो देखिए, रूल नंबर 1 इज़ द वैल्यू ऑफ द सिम्बल इज़ एडिड टू इटसेल्फ एज मैनी टाइम्स एज इट इज़ रिपीटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? अगर जैसे कोई भी सिंबल है, जो रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स मैंने आपको लास्ट में वीडियो में दिखाए थे, समझाए थे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर आर 7 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वी यूज़ एज अ सिंबल ऑफ रोमन, दैट इज़ I, V, X, L, D, C, M, ओके। सो ये 7 सिंबल्स हैं जिनको हम नंबर्स बनाने के लिए, रोमन नंबर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल हम ऐड करते हैं बार बार, जैसे हम रिपीटेड में, जैसे आई 2 बार लिया, ठीक है बच्चों, एज मैनी टाइम्स एज इट इज़ रिपीटेड, जैसे आई जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी ही उसकी वैल्यू है। देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है तो इट इज़ 2, ओके। एक्स, अगर 1x है, ठीक है, एक्स का मतलब आपको पता ही है 10 होता है। अगर 2 बार x है तो वो 20 हो जाएगा, 3 times x है तो 30 हो जाएगा। इस फर्स्ट रूल का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है, सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर 3 times। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 30 एंड c इज़ 200। ये जो सिम्बल्स है ये 3 times ही आप यूज़ कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार आप इन सिम्बल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, नहीं तो वो रॉन्ग पैटर्न बन जाता है, ठीक है, वो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। थर्ड रूल इज सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ये 3 सिंबल्स हैं जिनको आप एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, ये 1 टाइम ही लिखे जाते हैं। जैसे आप V नहीं लिख सकते, L नहीं लिख सकते और D भी नहीं लिख सकते, ओके बच्चों। इन तीनों को छोड़कर जो बाकी सिंबल्स हैं उनको आप 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, जैसे कि सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट V, L, D को आप ओनली 1 टाइम ही लिख सकते हैं। रूल नंबर 4 इज व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर्स आफ्टर अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू विल बी एडिड। जब भी आपको छोटा सिंबल बाद में दिखे और बड़ा सिंबल पहले आए तो इसका मतलब आप उसको ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल V इज़ 5 एंड I इज़ 1, ठीक है, तो VI हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है बच्चों। तो V बड़ा है और I उससे छोटा है, तो जो बाद में है, छोटा अगर बाद में है तो हम ऐड करेंगे, अगर छोटा पहले है सिंबल और बड़ा वाला बाद में है तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है।
ये देखिए, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि माइनस कब करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर्स बिफोर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। जब जो सिंबल है रोमन न्यूमरल का, अगर छोटा सिंबल पहले है बड़ा सिंबल बाद में है तो उसमें माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा। लाइक आई मीन्स 1, एक्स होता है 10, तो 10 माइनस 1 इज 9, सो आई एक्स क्या होता है 9। ठीक है, तो रोमन में 9 को आई एक्स लिखते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिम्बल्स वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इनको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, एज दे आर नॉट रिटन बिफोर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल। इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कभी भी ग्रेटर वैल्यू से पहले नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे कि आप इसको वी एक्स नहीं लिख सकते हैं, आप इसको जैसे एल सी नहीं लिख सकते, क्योंकि एल 50 है, सी 100 होता है, उससे बड़ा है, तो आप इसको एल सी नहीं लिख सकते हैं और डी एम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कभी भी पहले नहीं लिखे जाते, इसीलिए सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। सेवेंथ पॉइंट, लास्ट रूल इज द सिंबल आई, जो कैपिटल आई सिंबल है, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ये हमेशा वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड from symbol L, M and C only. Okay, I will repeat again. जो I सिंबल है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और X सिंबल L, M और C में से ही ओनली सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब यहाँ D बच गया, तो D में से X सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। X इज़ 10 एंड D इज़ 500। ठीक है, तो 500 माइनस 10, तो ये आंसर आ सकता है, बट वो वैलिड नहीं होगा है। ठीक है बच्चों। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल, स्पेशल सिंबल होते हैं जो कुछ ही नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 रूल्स थे बच्चों रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करने के, नंबर बनाने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं और कहाँ कहाँ इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, राइट 69 इन रोमन न्यूमरल। अगर आपको 69 को रोमन न्यूमरल में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? पहले आप 69 को ब्रेक करें। ठीक है, 60 प्लस 9, क्योंकि ये 69 कौन सी सीरीज़ के बीच में आ रहा है? 60 और 70 के बीच में आ रहा है ना, तो 60 प्लस 9 यू कैन राइट, है ना, क्योंकि हम एक्चुअली 10 का जो है मल्टीपल्स लेते हैं। ठीक है, वैसे हम 61 प्लस 8 भी ले सकते हैं, 63 प्लस 6 भी तो 69 होता है, आपके माइंड में होगा, बट हम 10 के मल्टीपल्स लेते हैं, जैसे 60, 50, 30, 20, 40, 80, 70, ओके, लाइक दिस, उससे हमें ईजी पड़ता है। ठीक है बच्चों, सो 60 माइनस 9 हुआ। अब 60 तो रोमन में नहीं है ना, डायरेक्ट 60 नंबर, तो 50 वी हैव इन रोमन, सो 60 को फिर से ब्रेक करेंगे हम, 50 प्लस 10 और 9, 10 माइनस 1। ठीक है, ताकि हम इसको इजीली रोमन में लिख सकें। अब 50 इज़ L एंड 10 इज़ X, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़ा जो ग्रेटर सिंबल है रोमन का वो पहले आएगा और स्मॉलर बाद में। ठीक है, L बड़ा है, 50 L एंड 10 X, तो LX 60 होता है। ठीक है, रोमन में 60 को LX लिखते हैं। आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, तो आपको ये ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, ऐसे आप ऑटोमेटिकली 60 को LX लिख सकते हैं फिर। ठीक है, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देन 10 माइनस 1, सो अब इसमें माइनस हो रहा है, तो माइनस करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलर सिंबल पहले आएगा, आई पहले आएगा, क्योंकि 1 आई होता है और X 10 लेते हैं हम। ठीक है, रोमन में, सो IX 9 होता है। सो पूरे को अगर आप एक साथ लिखेंगे LXIX, ठीक है, सो दैट इज 69, सो 69 इज LXIX। ओके किड्स, तो इस तरह हमने इसका पूरा सॉल्यूशन किया, 69 को रोमन में ऐसे लिख के दिखाया। आप जब बहुत प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बिना इस तरह सॉल्यूशन के आप डायरेक्ट ऐसा लिख पाएंगे LXIX। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्विकली रोमन्स को लिख पाएंगे, रोमन नंबर्स को। ओके बच्चों, चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं।
लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब ये 4 डिजिट नंबर आ गया है, ठीक है। 1984 को कन्वर्ट करना है आपको रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है। तो हमने 1984 को ब्रेक किया 1980 एंड 4, ठीक है। लुक एट हियर 1000 + 900 + 80 + 4, तो ये अगर इन सब को आप ऐड करेंगे तो ये 1984 आएगा, ओके। तो देखिए अब 1000 होता है m रोमन में, 900 cm होता है, ठीक है। cm कैसे आया, जैसे सपोज m 1000, अब c छोटा आ गया है ना, सिंबल c का मतलब है 100। अगर आपको लास्ट वीडियो में वो टेबल याद है जो मैंने सिखाई थी, तो उसमें c 100 था, ओके बच्चों। तो जैसे कि रूल नंबर हमने अभी पीछे रूल्स पढ़े हैं, उसमें जो रूल नंबर 4 था इफ़ यू रिमेंबर, तो उसमें क्या था, सॉरी 5, रूल नंबर 5 था आई थिंक, कि जब स्मॉलर सिंबल पहले आ जाए बड़ा बाद में आ जाए तो माइनस होता है। तो 1000 - 100 क्या होगा, 900। तो cm 900 होगा। आप अगर ये याद रख लेंगे तो इट इज़ वेरी गुड, ओके। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 900 को cm। अब 80 को कैसे लिखेंगे, 80 देखिए होता है LXXX, ओके, ट्रिपल एक्स, जैसे L50 और XXX मतलब 30, ठीक है बच्चों। सो 50 + 30 80, तो 80 को रोमन में LXXX लिखते हैं, और 4 इज़ IV, 4 IV होता है, ठीक है। सो ये हमने सारे लिख दिए। तो हम इन सब को एक साथ जोड़ देंगे, देखिए MCM LXXX IV, तो इतना बड़ा ये नंबर रोमन में 1984 का ये होल आंसर है, MCM LXXX IV। इस तरह से आप रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था आज की वीडियो में। आपकी टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हाउ टू कन्वर्ट हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टू रोमन न्यूमरल्स। आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इजीली और क्विकली लिख पाएंगे, ठीक है। सो एज यू नो दैट प्रोवर्ब दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस से ही तो हम परफेक्ट बनते हैं। तो उसके लिए मैथ में तो स्पेशली प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कभी भी जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखा कीजिए, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें, ओके बच्चों। सो आई होप आपको बहुत चीज़ आज सीखने को मिली होगी, बहुत नॉलेज मिली होगी, बट आपको इसको कंटिन्यूटी में सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले वाला स्किप कर दिया, दूसरा वीडियो देख लिया, फिर तीसरा छोड़ दिया मर्ज़ी से, तो उससे क्या होगा, आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियरेंस नहीं मिलेगी उसमें, है ना। तो क्या पता कैसा कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कब आ जाए। तो अगर आप इस तरह छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, है ना। और ये सेम टॉपिक जैसे क्लास 3 में है रोमन न्यूमरल, ऐसे ही 4 और 5 में भी है। तो आप 3 से अगर नहीं सीखेंगे तो आगे आपको और भी प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट ईयर। सो आई होप you learned a lot today. Thanks for watching my video, but do not forget to subscribe kids. Please subscribe the channel and also like, अगर आपको हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, है ना। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।